हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे रावण दशहरा है और रावण के 10 सरों का क्या प्रतीक है, क्या है दशहरे का महत्व और जो दशहरे की राख होती है वो किस तरह हमारे लिए बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि उपाय वाली है। विजयदशमी अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि होती है, तो जिस दशहरा कहते हैं। ये 2 अक्टूबर आज है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की स्थापना की थी, तो इसलिए इस दिन की बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यही कारण है कि दशहरे के विशेष अवसर पर देश भर में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रावण शास्त्रों का तो ज्ञाता था और उसका 10 सर उसकी शक्ति को दर्शाते थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि रावण के इन 10 सरों के प्रतीकों को जानते, अगर नहीं तो जानते हैं अब कि क्या थे इन 10 सरों का महत्व क्या था, क्या इनके रहस्य थे। सबसे पहले बात यह है कि कहते हैं ना, विपरीत बुद्धि विनाश काल की ओर ही जाती है। रावण के 10 सर किन बुराइयों के हैं प्रतीक। धार्मिक मान्यता के अनुसार रावण का पहला सिर उसकी अनियंत्रित इच्छाओं को दर्शाता है, जिसे उसकी हार का कारण भी माना गया, उसकी मौत का कारण बना। क्रोध, ऐसा माना जाता है कि रावण का दूसरा सिर क्रोध को दर्शाता है। रावण का गुस्सा इतना अधिक था कि वह बिना किसी विचार विमर्श के काम करते थे और क्रोध के चलते सभी हदों को भी पार कर देते थे। तीसरा है लोभ। मान्यता है कि रावण का तीसरा सिर लोभ का प्रतीक है। रावण के मन में इस संसार की हर वस्तुओं को पाने का लालच था और वह सभी चीज़ों पर अपना अधिकार पाना चाहते थे। मोह, रावण का चौथा सिर मोह का माना जाता था। उन्हें अपनी शक्ति और संपत्ति से अधिक मोह था, जिसके चलते सही और गलत की पहचान भी उन्होंने खो दी थी। जब अहंकार होता है ना, तो इंसान को कुछ नहीं दिखता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपना अपना ऐशोराम दिखता है, दैट्स इट। तो अहंकार का दहन तो होता ही है। अहंकार रावण का 5वां सिर था। सिर अहंकार को दर्शाता था, 5वां सिर, जिससे उनका शत्रु सबसे बड़ा शत्रु माना गया। अब छठा था उनका, मान्यता है कि रावण का छठा सिर मद को दर्शाता है, यानी उन्हें अपने वैभव पर अत्यधिक गर्व था, जिसे उनकी हार का कारण माना गया। ईर्ष्या, पौराणिक मान्यता के मुताबिक रावण का 7वां सिर ईर्ष्या को दर्शाता है। कहते हैं कि रावण दूसरों की सफलता और अच्छाई को देखकर उसके मन में ईर्ष्या भर जाती थी। आगे चिंता, रावण का 8वां सिर चिंता का प्रतीक है, जिस कारण उसका मन अशांत रहता था। द्वेष, रावण का 9वां सिर द्वेष को दर्शाता है, जो उसके मन को प्रतिशोध की भावना से भर देता था। अज्ञान, रावण का 10वां और आखिरी सिर अज्ञान का प्रतीक है, जो उसे धर्म सत्य के मार्ग से भटकाकर विनाश की ओर ले जाता था। कोई भी कार्य करता था तो वो कार्य अधर्म के मतलब करीब होता था। उनके 10 सरों की 10 बुराइयां। अब बात करते हैं दशहरे के दिन जगह जगह रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले जलते हैं, लेकिन अक्सर वो रावण दहन की जो बात बची हुई राख है उसको सिर्फ कचरा समझकर फेंक देते हैं, जबकि प्राचीन मान्यता के अनुसार यह राख बहुत पवित्र होती है, शक्तिशाली होती है। ज्योतिष वास्तुशास्त्र में बताया गया कि अगर इस राख से कुछ उपाय किए जाएं तो जीवन में सुख समृद्धि, धन वृद्धि, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। जानते हैं रावण दहन की राख से जुड़े ये उपाय। तो अगर आप रावण देखने जा रहे हैं तो वहाँ से आपको राख और लकड़ी भी बहुत अच्छी होती है। नकारात्मक ऊर्जा से होगी मुक्ति। अगर घर का माहौल अक्सर तनावपूर्ण रहता है, नकारात्मक रहता है, तो दशहरे की जो रात रावण दहन की राख को लाल कपड़े में बांधकर आप मुख्य द्वार पर रख दें। ऐसा करने से घर से जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसे नई शुरुआत और शुभता का प्रतीक मानते हैं। चाहे रावण की राख मिल जाए, चाहे लकड़ी मिल जाए, वो भी शुभ होती है। शत्रुओं पर मिलेगा विजय। पुरानी मान्यता है कि रावण की राख में शक्ति, साहस का बल होता है। यदि कोई व्यक्ति उसका थोड़ा सा भाग लेकर अपने सिर पर लगाता है तो उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने लगती है। यह उपाय खासतौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन्हें विरोधियों या दुश्मनों से परेशानी होती है, या फिर जैसे कोर्ट कचहरी के मामले हैं ना, तो भी आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। वन की जो लकड़ी होती है जली हुई, वो भी आप घर में ला सकते हैं। आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा। धन की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए भी यह राख चमत्कारी होती है। रावण दहन के बाद बची लकड़ियों या थोड़ी सी राख को घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे जो पैसे की दिक्कत है वो कम होने लगती है और धन वृद्धि के अवसर बढ़ते हैं।
जो राख है आपको ले आनी है और उपाय करना है। बुरी नज़र से होता है बचाव। कई बार जीवन में तरक्की अचानक रुक जाती है, बिना कारण मुश्किलें बढ़ने लगती, तो इसका कारण बुरी नज़र होती है। तो ऐसे में दशहरे की रात रावण की राख को हाथ में लेकर पूरे शरीर के चारों ओर घुमाएं और फिर बाहर फेंक दें। इस उपाय से भी जो नकारात्मक असर है या बुरी नज़र दोनों का प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है। बुरी नज़र ज़रूर लग जाती है क्योंकि कोई हंसता ज़रूर होता है, आपसे हमदर्दी करेगा, पर कोई ये नहीं चाहता होता है कि आप आगे बढ़े, खासकर उससे आगे बढ़े। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।